यदि कहे कि मैं कल आपके घर आऊंगा, आप पड़ोसियों को बताना मत, लेकिन संभव है? सूरज आवे और पड़ोसी नहीं जाने? ये सूरज के भी सूरज परमात्मा आवे और कोई जाने नहीं, ये संभव है क्या? भादव शुक्ल द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में परमात्मा का प्राकट्य होता है। द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यम दिन गतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यश्याम जन्म विदुर हरे। भगवान अभिजित मुहूर्त में, विजय नाम का मुहूर्त है ये, इसमें प्रकट हुए हैं। देवताओं ने बाजे बजाए, शंख दुंदुभी बजाई, जय जयकार किए। बोले श्री वामन भगवान के जय। वामन भगवान को देख करके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। महर्षि लोग बहुत प्रसन्न है। अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार होना है। इनका धूमधाम से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गायत्री की अधिष्ठात्री देव ने, सविता ने इन्हें गायत्री का उपदेश किया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत प्रदान की। पृथ्वी ने काला मृग चर्म दिया। चंद्रमा ने पलाश दंड दिया। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। भगवती अन्नपूर्णा भिक्षा देती हैं। और ब्रह्मचारी केवल यज्ञ मंडप से भिक्षा लेके आ जाते हैं। लेकिन इनका काम केवल यज्ञ मंडप की भिक्षा से चलने वाला नहीं था। इन्हें तो भिक्षा लेने के लिए जाना था बलि की यज्ञशाला में। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार वामन भगवान का प्राकट्य सिद्धाश्रम बक्सर में हुआ है। गंगा किनारे बिहार में बक्सर में सिद्धाश्रम में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। और बलि यज्ञ कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की सीमा बलिया भृगु क्षेत्र। कल्प भेद के अनुसार बलि का जन्म हुआ केरला में। और ये बलि यज्ञ करने के लिए आए। बड़ोदरा के पास में भरूच एक जगह है, नर्मदा किनारे भरूच भृगु ऋषि के आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। जैसे वामन भगवान दूर से आते दिखाई पड़े, ऐसे बलि दौड़ पड़ा उनकी पूजा के लिए। स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतम वामन सुस्वागतम स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतम वामन सुस्वागतम स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम वामन स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम वामन स्वागतम वामन सुस्वागतम वामन
स्वागतं वामन सुस्वागतं स्वागतं वामन सुस्वागतं वामन स्वागतं वामन सुस्वागतं वामन स्वागतं 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 वामन सुस्वागतं स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं कर्वाम ते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षान् मन्त्वा वपुर्धरम् स्वागतं जय हो स्वागतं वामन यद भवान गतो गृहान् स्वागतं 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 वामन स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं वामन स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं स्वागतं वामन जय हो स्वागतं वामन भगवान का स्वागत करने के लिए बलि खड़ा हुआ। अर्घ पाद्यादि पूजा सामग्री लेकर के आया।
साष्टांग चरणों में लौट करके बलि वामन भगवान को प्रणाम करते हैं। बोली श्री वामन भगवान की जय। आज आपका दर्शन करके मेरे पितृ लोग प्रसन्न हो रहे हैं। आज आपके यहां आने से मेरा कुल पवित्र हो गया। आपका चरण पड़ने से मेरा यज्ञ संपन्न हो गया। हे ब्राह्मण, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन और अभिवंदन करता हूं। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपका दर्शन करके लगता है जैसे आप ब्रह्म ऋषियों का साक्षात तप मूर्तिमंत होकर के यहां आया है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो आप कहें। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतिच्छमि। आप जो चाहे मुझे बताएं, मैं आपकी वही सेवा करूंगा। गाम कांचन गुणवद्धाम मृष्टम तथान्न पेयो मुतवा विप्र कन्याम। आपको गाय चाहिए तो मैं आपको गाय दे सकता हूं। आपको यदि सोना चांदी हीरा मोती चाहिए तो वो ले लीजिए। आपको मीठा भोजन करना तो भोजन कर लीजिए। यदि आप विवाह करना चाहें तो मैं आपका विवाह करवा देता हूं। आप 52 अंगुल के हैं, 51 अंगुल की लड़की मिलेगी तब तो, लेकिन मैं त्रिलोकपति हूं, कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा। वामन भगवान ने कहा, क्यों नहीं कहोगे? आखिर हो कैसे खानदान के? वीरता में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने हद कर दी थी। दानी तुम्हारे पिता विरोचन जैसे विरोचन ही हुए। भक्ति में तुम्हारे पिता में प्रहलाद ने हद कर दी। दान में तुम्हारे पिता विरोचन जैसे विरोचन हुए। इंद्र ने प्राण मांगे तो तुरंत प्राण दे दिए। आज भी तेरा जैसा कोई देने वाला नहीं तो याद रख, मेरा जैसा लेने वाला भी नहीं मिलेगा। अरे महाराज, बहुत प्रशंसा हो गई 4 पीढ़ी की, अब तो आप लेने देने की बात करिए। मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, सेवा करनी तो एक काम कर। पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। सम्मितानि पदा मम। मेरी नाप से 3 पांव पृथ्वी चाहिए। बलि ने कहे तो वही हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। प्रशंसा 4 पीढ़ी की और मांगने में पृथ्वी 3 ही पैर। आप कहां बैठोगे? आसन कहां बिछाओगे 3 पैर में? आपके आने वाले चेला चाटे कहां बैठेंगे? अरे 3 ही पैर मांगने हैं तो मेरे दैत्यों से कहिए, इतना नापेंगे कि 10, 20, 50 हजार एकड़ जमीन आ जाएगी। भगवान ने कहा, संतोषी हूं। असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टश्च महीपते। जो ब्राह्मण संतोषी होवे उसका ब्रह्म तेज बढ़ता है। इसलिए भगवान ने कहा, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, ज्यादा क्या करूंगा लेकर के। यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। ना संतुष्टस्त्रिभिर्लोकैर्रजितात्मोपसादितै। संतोषी व्यक्ति को अपनी जरूरत भर मिल जाए तो उसी में वो प्रसन्न रहता है। असंतोषी व्यक्ति को संसार की सारी संपत्ति मिल जाए तब भी उसके लिए कम ही कम है। यदृच्छोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। यदृच्छालावतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। जो ब्राह्मण संतोषी होवे उसका ब्रह्म तेज बढ़ता है। इसलिए मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 3 पांव पृथ्वी चाहिए। बलि तो नहीं पहचान पाया। ठाकुर ने जो कहा 3 पांव पृथ्वी मेरे लिए 3 लोक के बराबर है, इस बात को, वामन भगवान की बात को शुक्राचार्य जी ने पकड़ लिया।
वामन भगवान आए तो बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला। उसका कलेजा भर आया, ये बालक मेरी गोद में आता तो मैं इसको अपना वात्सल्य रस पान करवाती, ये सनात हो जाता, मैं सपुती हो जाती। शुक्राचार्य जी ने कहा ये साक्षात विष्णु है, देखने में जितना छोटा उतना ही खोटा है। अरे ये तो है विष्णु छली, तू तो है बलि, ये है विष्णु छली। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु नव्यय कश्यपादितिर्जातो देवानाम कार्य साधक। ये देवताओं का काम बनाने के लिए साक्षात विष्णु आए हैं। मैं तो कहता हूं इनको भगा दो। बलि ने कहा जब तक एक साधारण ब्राह्मण बालक जानता था मैं तो तभी तक देने के लिए तैयार था, अब तो पता लग गया साक्षात भगवान है तो मना कैसे करूं। अरे बोले स्त्री सुनर्म विवाह च वृत्यर्थे प्राण संकटे, ये नीति की बात बताई। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम सा जुगुप्सितम। कभी कभी गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए झूठ बोलता है। इस महीने तो तनख्वाह खत्म हो गई, अगले महीने तू जो कहेगी तनख्वाह आएगी तो अगले महीने तेरे को हीरा की अंगूठी लाके दूंगा। ये झूठ बोल दिया। अगले महीने कोई पूरे साल भर की तनख्वाह थोड़ी मिल रही है। वही तनख्वाह एक महीने की मिलेगी, 3 तारीख को सारा खत्म। दूध वाला, अखबार वाला, अनाज वाला, मसाला वाला, कपड़ा, बच्चों की फीस, ट्यूशन, सब खत्म हो जाएगी। फिर हीरा की अंगूठी कहां से आएगी। पत्नी रोने लगी, आपने कहा था पिछले महीना कि मैं तुम्हारे लिए हीरा की अंगूठी लाके दूंगा, लाके दो। अरे बोले अगले महीने, बोले नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, इस बार तो आज लाना ही लाना है। तो उसका एक दोस्त था हीरा। हीरा को शनि महाराज की दशा लगी थी तो उसने काले घोड़ा के नाल की अंगूठी पहनी हुई थी। तो उसने कहा कि यार हीरा तेरी अंगूठी देना, तेरी भाभी बड़ी परेशान हो रही है। तो हीरा ने कहा कि ले तू ले जा, मैं और बनवा लाता हूं। ले जाके ले तू कहते नहीं हीरा की अंगूठी, ये ले हीरा की अंगूठी ले, अभी अभी हीरा से लेके आया हूं। स्त्री सु कभी कभी बोलना पड़ता है घर गृहस्थी में, नरम। कभी कभी सखाओं के साथ बड़ी गप मारनी पड़ती है। गोंदिया में एक लड़के ने दूसरे से कहा, जानता है मेरे दादाजी के पास इतनी लंबी चौड़ी जगह थी गोंदिया में कि पूरे गोंदिया के कौन का पूरे महाराष्ट्र के लोग बैठ जाएं तो भी ऐसे ही पता लगता जैसे ऊंट की मुंह में जी रहा।